केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आरबीआई द्वारा बैंक में बहुत सारे लाभकारी योजना ग्राहकों हेतु चल रहा है। पर बैंक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जिला, प्रखंड और स्थानीय स्तर पर जोर शोर से प्रचार प्रसार या बैंक ग्राहकों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने में सफल नहीं दिख रही है। युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिन्हा ने बताया कि बैंक में बहुत बजट है, सीएसआर फंड है, पर ग्राहकों को सेमिनार के माध्यम या अन्य माध्यम से बड़े पैमाने पर जानकारी नहीं दिया जा रहा है। साइबर क्राइम को लेकर भी जागरूक करना चाहिए, अलर्ट करना चाहिए, ताकि भोली भाली जनता, कम पढ़े लिखे लोग ठगी का शिकार ना हो। साइबर क्राइम की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बैंकों को ग्राहकों को साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम के प्रकार, साइबर क्राइम से कैसे बचे सहित अन्य जानकारियां समय समय पर देनी चाहिए। अशोक सिन्हा ने बताया कि वे खुद इसके शिकार होते होते बचे। उन्होंने वित्त मंत्री, बैंक अधिकारी से आग्रह किया कि आम आवाम को जागरूक किया जाए और सूचना लीक ना हो। इसके लिए टेक्निक सिस्टम को ठीक करें। हाँ सर, बहुत सारे योजना चल रहे हैं बैंक के द्वारा, सरकार के द्वारा, लेकिन देखा जाता है कि बैंक अधिकारियों द्वारा किसी भी स्तर पे, प्रखंड स्तर हो, जिला स्तर हो या राज्य स्तर हो, वैसा प्रचार प्रसार नहीं है। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, बैंक जो योजना चलाती है, जो भी मुद्रा योजना हो या कुछ हो, वो आम आवाम तक उसको सही जागरूक ही नहीं कर पाती, उसके बारे में सही ढंग से बतलाती क्या ही इसके नहीं। पीछे क्या कारण है सर? फंड तो मिलता होगा ना सर, सीएसआर फंड है, बहुत सारा फंड है। पैसे की क्या कमी है, बजट का कमी है बैंक के पास, कि उनके क्या बोलते, इच्छा शक्ति की कमी है? न बजट की कमी नहीं है, न फंड की कमी है, ये सीधा सीधा उसकी इच्छा शक्ति की कमी है। और भी कुछ कारण होगा अंदरूनी, कुछ ना कुछ तो वजह होगा कि सर इतना कुलांचल में आप देख रहे होंगे कि बहुत ही साइबर क्राइम बढ़ा हुआ है। इस पे, इसको लेकर भी जागरूक करना चाहिए बैंकों को, लेकिन वो भी नहीं करते हैं, वो ना सोशल मीडिया जितना के। बैंक को जागरूक करना चाहिए उतना वो जागरूक नहीं करती। क्यों एक ऐसा? सामान्य मैसेज किसी को डाल दिया कि भाई ओटीपी जाएगा तो मत दीजिए। आजकल तो सुनते हैं कि मोबाइल के द्वारा भी अगर वो डायल करता है, आप उसका फोन रिसीव करते हैं, उससे भी उसका पैसा निकाल लिया जा रहा है। साइबर क्राइम का तो जाल, मकड़ जाल फैला हुआ है। अगर बैंक के सर अधिकारी, मैनेजर अगर ये सब प्रचार प्रसार करते तो इसके शिकंजे में जो है कि कम लोग आते। अभी तो जामताड़ा का नाम ही आ रहा था, आज ही सुर्खियों में आया कि देवघर भी जो है कि अब बन चुका है। नहीं, जामताड़ा तो ठीक है, उसका नाम बहुत दिन से है, पूरे झारखंड इसके गिरफ्त में है, ये साइबर क्राइम के गिरफ्त में है। इसका एक तो ये नहीं है, दूसरा कि कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो अंदरूनी जानकारी वो बैंक में दे के आया है, वो जानकारी साइबर जो क्राइम करते हैं उनके पास भी उपलब्ध होता है। और वो किसी न किसी तरह से, हमारे बहुत जो कम शिक्षित लोग हैं, कई बार शिक्षित लोगों को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। इस पर सर आने वाले चुनाव में क्या ये मुद्दा रहेगा मैनिफेस्टो में, ये साइबर क्राइम कहीं ना कहीं? नहीं, साइबर क्राइम बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे आज देश में और राज्य में करोड़ों रुपया का इसका हेर फेर कर रहे हैं लोग। ये सब गरीबों का खाता से उड़ा ले रहे हैं पैसा। आजकल तो मैंने जो टेक्निक निकल गया है अपराधियों के। क्या मांग करेंगे आप वित्त मंत्री से और बैंक के अधिकारियों से? क्या मांग करेंगे? वित्त मंत्री जी से भी मांग करेंगे और बैंक के अधिकारियों से यही मांग है कि भाई आप आम आवाम को जागरूक करें। आपकी जानकारी कैसे लीक हो रही है, इस पर भी आप ध्यान दें कि आपका जो एकदम इंटरनल जानकारी वो कहाँ से पहुंच जा रहा है। साइबर क्राइम जो क्राइम करते हैं उनके पास कभी कभी आप देखते हुए कि क्रेडिट कार्ड में ऐसे ही होता है, जो जानकारी बैंक के पास है वो आपसे फ़ोन के द्वारा वो पूछते रहता है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जी बिल्कुल। इसमें क्या क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिन्हा है, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ।